तो देखो, अगर तुम भी बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो, तुम्हें भी मतलब अपनी सोशल इमेज बनानी है, एक तुम्हें गुंडा बनना है, तुम्हें एक ऑरा क्रिएट करना है कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, जब तुम आओ कहीं पे तुम्हारे ऊपर फूल बरसें, और तुम ये कैसे कर रहे हो दूसरों को पीट के, इतना वॉयलेंट हो के, तो सुधर जाओ। मैं जब 9 से लेकर 12 तक अपने गवर्नमेंट स्कूल में था, तो वहाँ के बच्चे भी सेम थे। देखो, वहाँ के बच्चे स्कूल इसलिए आते थे ताकि वो किसी दूसरे इंसान को पीट सकें, या फिर वो गाली दे सकें, या फिर वो कोई और गलत काम करें। तो वहाँ का मेजर क्राउड जो था वो ऐसा ही था। मुझे लगता था वहाँ पे दुनिया के सबसे अतरंगी बच्चे आते थे, जो कि मतलब दुनिया के सबसे गंदे बच्चे हैं। देखो, उन्हें कुछ आता नहीं था, वो स्कूल आते थे, लड़ते थे, घर जाते थे। मैं जब भी स्कूल से बाहर आता था, गेट से बाहर छुट्टी होने के बाद, तो मैं किसी न किसी बच्चे को पिटता हुआ देखता था, या फिर पीटता हुआ देखता था किसी और को। और मेरे स्कूल के बच्चे से हाथ पैरों से नहीं मारते थे किसी और को, वो रॉड, हॉकी स्टिक, चेन, बेल्ट, इन चीज़ों से मारते थे। तो तुम समझो, देखो, वो इतना क्रिटिकली इंजर्ड करते थे किसी इंसान को ताकि वो डिसेबल्ड ही हो जाए हमेशा के लिए। उनका यही मोटिव रहता था। तो देखो, हो सकता है तुम भी सेम चीज़ करते हो दूसरों के साथ, तो इस चीज़ को छोड़ दो। देखो, तुम्हें क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है किसी को मार के। देखो, क्या तुम में बिल्कुल इमोशंस नहीं है, तुम बिल्कुल सेंसिटिव नहीं हो। तुम आज किसी को मार रहे हो, मानो कल तुम्हें कोई मारे, और इतना बुरा मारे कि तुम बिल्कुल ही डिसेबल्ड हो जाओ, तुम्हारा फ्यूचर रुक जाए, तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म हो जाए। देखो, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते हो, कोई बात नहीं, खुद के बारे में सोचो। देखो, तुम्हें एक लाइफ मिली है, तुम इस लाइफ को देखो जी सकते हो पूरे 80-90 साल या इससे आगे। तुम बिल्कुल 25-30 में ही डिसेबल्ड होना चाहते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, तुम्हें ये मेंटल बीमारी हो चुकी है कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे नहीं, तो तुम्हारा होगा क्या? देखो, तुम्हें इतनी पड़ी क्यों है लोगों की? अगर तुम्हें लोगों की पड़ी भी है, तो तुम कोई हार्ड वर्क क्यों नहीं करते? तुम कोई बिज़नेस क्यों नहीं कर लेते? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तुम पढ़ाई कर लो अच्छे से, देखो तुम्हारी फिर भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। लोग करते तो हैं, जैसे कि तुम्हारे पड़ोसी की तुम्हारे घर पे बात होती होगी कि वो कितना अच्छा पढ़ता है। देखो, तुम उससे अच्छे मत बनो, तुम कोई हॉबी डेवलप कर लो, तुम कोई सितार बजाना सीख लो, हारमोनिका बजा लो, फ्लूट बजा लो। लेकिन बस लड़ाई झगड़ा ही क्यों? तुम्हारी जो ये एनर्जी है यहाँ पे ही क्यों निकलती है? खुद से पूछो। देखो, हो सकता है तुम्हें कोई ट्रॉमा हो, लेकिन तुम ट्रॉमा को भी ठीक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी का ट्रॉमा हमेशा के लिए उसको रोक देता है। तुम बाहर आ सकते हो, देखो, अगर ट्राई करोगे तो। ये बीमारी देखो तुम्हें हमेशा के लिए खा जाएगी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। या तो तुम्हारा करियर बर्बाद होगा, या तो तुम बर्बाद होगे अच्छे से। हो सकता है तुम देखो मर भी जाओ। इसी लड़ाई में देखो लोग इतने इंजर्ड हो जाते हैं कि वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाते हैं, उनकी याददाश्त चले जाती है। तो इस बात को समझो। देखो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई पुलिस केस हो गया, तो तुम्हारा करियर गया। या तुम्हारे पेरेंट्स ने सोचा था कि तुम इंजीनियर डॉक्टर बनोगे कभी, जो तुम्हारा सपना भी था साथ ही साथ, वो एक लड़ाई के चक्कर में चले गया, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्त की हेल्प करनी थी, तुम्हें अपने दोस्त को बचाना था। लेकिन तुम ऐसे दोस्त पालते ही क्यों जो दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं? देखो, वंस इन अ वाइल मैं मानता हूँ कोई एक्सेप्शनल केस है कि किसी बंदे ने तुम पे अटैक करा, तुमने खुद को बचाया, सेल्फ़ डिफेंस में तुमने किसी को मारा, बस दैट्स इट। देखो, इन केसों में अलग बात है, वो चीज़ अलग है, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा। जब एक इंसान की हैबिट बन जाती है किसी इंसान को पीटना, दूसरे इंसान को ह्यूमिलिएट करना, मैं तब की बात कर रहा हूँ, जो कि तुम कर रहे हो अभी। देखो, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है तो रुक जाओ, तुम्हारे पास अभी टाइम है। तुम अपनी एनर्जी को सही जगह लगा सकते हो, तुम सही चीज़ के लिए लड़ सकते हो। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने हाथ पैर चलाना है, तुम्हें दूसरे को मानना है। देखो, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें एक अगर सोशल इमेज बनानी भी है, तुम्हें सुपीरियर बनना भी है, तो सुपीरियर बनने जैसा काम करो, एक स्टेटस बना लो, उतना अच्छा काम कर लो जिससे कि लोग तुम्हारी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट कर ले। तुम्हें बस ये फोर्स ना करना पड़े लोगों को कि हाँ, मेरे ऊपर फूल बरसाओ, मेरी रिस्पेक्ट करो। देखो, एक बचकांड मत बनो, एक मैच्योर इंसान बनो। अब इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना, और सुधर जाना, अच्छे से बात करो, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट वाला रूल फॉलो करो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।